मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बच्चों को ही मार देगा। शादी के लिए कह रहा, मैं लड़की ने मना कर दी, हम शादी नहीं करेंगे तेरे साथ। ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा तुरंत दी जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मुझे वो चाहिए, मुझे लड़की का बदला बराबर चाहिए, जैसा लड़की सर पटा वैसा चाहिए। दिल्ली में लव जिहाद, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सड़क पर लोगों का आक्रोश है। यह दिल्ली का बेगमपुर का इलाका है, जहां एक 17 साल की लड़की की हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ पसरा है। यहां लोगों की भीड़ जुटी है। इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन आपको सबसे पहले इस मासूम से मिलवाते हैं, जो मृतक लड़की नीतू का छोटा भाई है। लाइक खान आया, लाइक खान को मेरे बहन ने भगाया, यहाँ से जाए, यहाँ मत आइयो आज के बाद। तो वो फिर उसके बाद फ़ोन करा, फिर यहाँ पे आया तो वो मेरी बहन आराम करने लगी। मेरे भाई ऊपर बैठ रखा था। तो शाम हुई तो मेरे भाई को भेजा कि तो चिकन लेके आ जा, तो बना के खाएंगे। तो मैं बाहर था, मुझे नहीं पता थी मेरे भाई को चिकन लेने भेजा है। फिर मैं इंतजार करते रहा। मेरा भाई ऊपर छत पे ना अकेले बैठा था। मैंने बोला भैया क्या हो गया, ऊपर से आवाज़ मार रहा मेरा भाई, अब अभी से तेरे पास चाबी है घर की। मैंने बोला नहीं तो क्या हो गया, क्या नहीं तो पता नहीं कहाँ चले ताला वाला मार के। मैंने बोला ठीक, चलो देखता हूँ। मैं लाइक खान को फ़ोन मिलाया जा रहा हूँ, एक बार भी नहीं उठाया। जब फिर चिंता में उसने फ़ोन उठाया तो कह रहे हैं मेरे पास नहीं तो। गम है, गुस्सा है, बदले की भावना है। मुझे वो चाहिए, मुझे लड़की का बदला बराबर चाहिए, जैसा लड़की सर पटा वैसा चाहिए। ये उस पिता की फरियाद है, जिसे एक सन की आशिक ने कभी न भूलने वाला दर्द दिया है। इस परिवार को लव जिहाद का ऐसा दंश लगा है, जिससे पूरा परिवार कराह उठा है। पिता बस अपनी बेटी का बदला चाहता है। मुझे वो चाहिए, मुझे लड़की का बदला बराबर चाहिए, जैसा लड़की सर पटा वैसा चाहिए मुझे। क्या लग रहा है किस लिए इसने ये मर्डर किया, क्यों हत्या की आपकी बेटी को? बच्चे की तरह रखा, बच्चे की तरह समझता था, अपने बेटों की तरह। पिता गुस्से में है तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है। जिस शख्स को बेटे जैसा प्यार दिया, उसने पीठ में लव जिहाद वाला खंजर घोंप दिया। लाइक खान यही वो शख्स है जिसने बेगमपुर के रहने वाले इस परिवार को आंसुओं के सैलाब में ढकेल दिया है। वो भी इसलिए क्योंकि इस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया था। मुझे नहीं पता, वो शादी के लिए कह रहा, मैं लड़की ने मना कर दी, हम शादी नहीं करेंगे तेरे साथ। पीड़ित परिवार पर क्या बीत रही होगी, कल्पना भी नहीं की जा सकती। बताया जा रहा है कि शनिवार को आरोपी लईक खान नीतू के माता पिता की गैर मौजूदगी में उसके घर गया था। नीतू के माता पिता फैक्ट्री में काम करते हैं। लईक ने लड़की के भाई को सामान लाने के बहाने बाहर भेज दिया था। भाई लौटकर आया तो घर में नीतू की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। आप खुद ही सुनिए पीड़ित परिवार के बड़े बेटे की जुबानी। उसने बोला था कि नहीं तो ऐसा कर चिकन बना ले, तो बोले कौशल तुम ऐसा करो, तुम जाओ चिकन ले आओ। मैंने ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो नहीं तो बोले थोड़ा जल्दी आना कौशल भैया। मैंने ठीक है जल्दी आऊँगा मैं। तो वो वहाँ पर हाथ धो रही थी और लाइक यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो मैं बाजार मार्केट चला गया था चिकन लेने के लिए। थोड़ा पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग गया था, करीब आधा घंटा लग गया था। तो मैं 6:15 पे करीब आया था यहाँ पर। तो मैंने देखा गेट लॉक था पूरा, काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 8 बज गया।
एक बार मैंने तोड़ने की कोशिश की तो उसका ताला नहीं टूटा था, कुंदा टूट गया था। तो मैंने देखा, नीतू को देखा, तो हम दोनों लोग सीधे वहीं गए थे, सीधे यानी कमरे में गए थे। खून से वो लस्त पस्त थी और सर भी फूट रखा था। सोचिए क्या बीती होगी एक भाई पर जब उसने अपनी बहन को खून से लथपथ जमीन पर देखा होगा। उस बहन को जिसको उसने महज आधे घंटे पहले जिंदा देखा था और लईक खान के भरोसे छोड़कर घर से बाहर गया था। लेकिन इस लव जिहाद के चक्कर में आरोपी ने विश्वास की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। दिल्ली के बेगम विहार में एक 17 साल की 11वीं की छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके सिर पर हथौड़े से वार किए गए और इस समय हम उसके घर के बाहर हैं। ये बेगम विहार है, आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। ये घर के बाहर लोग जमा हैं और इस जो बच्ची है, इसकी हत्या का जो आरोपी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम लईक खान है, जो कि इस परिवार में आता जाता था और उसी के ऊपर आरोप है कि उसने लड़की की हत्या करने के बाद इस दरवाजे को बाहर से बंद किया और फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया बेहद दर्दनाक है। सोचिए, जिस शख्स पर विश्वास किया जाए, भरोसा किया जाए, वही घर की बेटी का कत्ल कर दे तो फिर क्या? क्योंकि इस परिवार के साथ तो ऐसा ही हुआ है। परिवार के मुताबिक लईक का घर में आना जाना था और घर के लोग उस पर काफी भरोसा करते थे। में आने जाने वाला था, आपके पति बता रहे हैं उसे बेटे की तरह मानते थे, तो इस तरह की हरकत अचानक? पता नहीं सर, बवाना में रहता था। मेरे पति की बहुत ज्यादा हालत खराब थी, हमारे घर वाले कोई नहीं था साथ हमारे, तो वो लड़के साथ लेके जाता था, इनको दवाई दिलवाता था। तो मैं सोचे चल लड़का सही है, मेरा लड़का भी सही है, चल कुछ नहीं, पास में आना जाना हो गया था सर। फिलहाल पुलिस इस केस के हर एक एंगल से जांच कर रही है। क्या ये वाकई लव जिहाद से जुड़ा मामला था? एक तरफा प्यार में जिस तरह से युवती की हत्या हुई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लव जिहाद का मामला है सर। लव जिहाद कैसे? इसलिए कि वो मतलब ये शायद शादी करने का प्रस्ताव किया था, जैसा कि उनकी भाई बोले थे कि कॉल आया था उसके, तो ये लड़की ने इनकार कर दिया। पड़ोसियों के मुताबिक लईक खान पर परिवार इतना विश्वास और यकीन करता था कि बाइक तक खरीद कर दी थी। लईक खान कम से कम 1-1.5 साल से आ रहा था, जहाँ तक मेरे को पता चला इनके घर से 1-1.5 साल से वो आ रहा था। ये अपने बेटे की तरह मानते थे उसे बाइक वगैरह भी दिलवाई थी इन लोगों ने। अब इस इलाके पर पुलिस का पहरा है, हिंदूवादी संगठनों का जमावड़ा लगा है। इस समय मर्डर स्पॉट पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने किलेबंदी कर दी है। परिवार से कोई मीडिया या हिंदू संगठन का कार्यकर्ता जाकर ना मिल सके, उस परिवार को मदद की जो इस वक्त आस है उनसे कोई मिलने ना जा सके, उसके लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और सैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ एक बहन थी, उनसे बात की तो उन्होंने यही बोला कि उस लड़की ने ये विरोध किया कि देखिए आप दूसरे धर्म के हैं, मैं दूसरे धर्म की हूँ और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है, वही सेकुलरिज्म वाला पार्टी लव जिहाद था कुल मिला के। लव जिहाद, ये वो शब्द है जो न जाने कितनी लड़कियों के लिए नासूर बन गया है। और ऐसे ही एक विशैली सोच रखने वाले शख्स ने बेगमपुर की रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग किशोरी को मौत के घाट उतार दिया। अब हिंदूवादी संगठन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ भी हमलावर हैं। आए दिन दिल्ली के अंदर लगातार वारदात हो रही है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली के जो मालिक है अरविंद केजरीवाल, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं इन जिहादियों को। आखिर ये दिल्ली को हुआ क्या है? आखिर दिल्ली में क्यों सरेआम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? पहले रिंकू शर्मा को कुछ दिन पहले मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में जब आधा दर्जन बदमाश हथियार और डंडे लेकर रिंकू के घर में घुसे और परिवार वालों के आंखों के सामने रिंकू पर चाकू से हमला कर दिया। रिंकू शर्मा हत्याकांड में 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सारी गिरफ्तारियां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई हैं। दिल्ली से अविनाश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।